चक्रवाती तूफान ताउते अब और ताकतवर होता जा रहा है। इसके अब 17 मई की शाम गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर गुजरात सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एहतियात के तौर पर रेलवे ने 56 ट्रेन रद्द की है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और 175 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि बेहद तेज रफ्तार हवा है, जिससे काफी विनाश हो सकता है। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि तूफान के बावजूद जामनगर से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा न आए, ये सुनिश्चित करें। मुंबई में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। केरल में पहले ही कुछ तटीय इलाकों में तबाही हुई है। कर्नाटक, केरल के कई हिस्सों में कल से बारिश भी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। तो यहां पर केंद्रीय एजेंसियां किस तरह से तैयार हैं इस चक्रवाती तूफान से जो विनाश हो सकता है उससे जूझने के लिए? इसकी हवा की रफ्तार का जो अनुमान है वो काफी ज्यादा है, 175 किलोमीटर प्रति घंटे। हिमांशु, और साथ साथ गुजरात के कोस्टल इलाकों में इसका असर काफी होगा, जामनगर जैसे इलाके जहां से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो प्रधानमंत्री ने इसके लिए खास हिदायतें भी दी हैं। किस तरह की तैयारी है? देखिए, दो स्तर पे तैयारी हो रही है। पहला जो कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो तटीय इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस चक्रवाती तूफान का रहेगा, उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से रिलोकेट किया जाए और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि अगर कोई एक रिलीफ सेंटर बनाया गया है जहां पर 100 लोगों को शरण देने की पूरी तैयारी है, वहां पर फिलहाल सिर्फ 50 लोगों को रखा जा सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में आपको कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है। और यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अधिकतर जो ये राज्य हैं नगमा, वो कोरोना से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो, गोवा हो, कर्नाटक हो। और इन राज्यों में जो कोरोना मरीज हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए केंद्र की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो न सिर्फ जान माल के नुकसान को बचाने को लेकर है, बल्कि जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए हैं इन सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, वहां पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव दोनों ने पिछले 24 घंटे में इन सभी राज्यों को, जो 6 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा असर होगा, उनको दिशा निर्देश दिया है कि उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, हॉस्पिटल्स में जरूरी दवाइयों की सप्लाई हो, पावर सप्लाई हो, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज फिलहाल कोरोना मरीजों को दी जा रही है, उन्हें बहाल रखना होगा और उसके लिए इमरजेंसी मेजर्स लेने होंगे। प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पावर बैकअप सिस्टम्स लगाइए और उससे जो वैक्सीन की सप्लाई हुई है, देखिए वैक्सीनेशन की भी एक प्रक्रिया इन राज्यों में चल रही है, तो जो कोल्ड चेन्स हैं वैक्सीन के, उनको कैसे बहाल रखा जाए, जो पावर सप्लाई है कोल्ड चेन्स को, उनको कैसे बहाल रखा जाए, चाहे वो वैक्सीन की मूवमेंट हो, ऑक्सीजन टैंकर्स की मूवमेंट हो, दवाइयों की मूवमेंट हो। क्योंकि देखिए, जब 175 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्री हवाएं चलेंगी नगमा, तो उससे लाखों पेड़ उखड़ेंगे और उससे जो तटीय इलाके इन 6 राज्यों में जो तटीय इलाके हैं वहां पर जो सड़कें हैं, जो समुद्र के किनारे हैं विशेष तौर पर, या जो कच्ची सड़कें हैं, वो पूरी तरह से टूट जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं और उनकी सफाई में कई हफ्ते लगते हैं। और इससे न सिर्फ जान माल का नुकसान ज्यादा होता है, बल्कि जिंदगी को फिर से बहाल करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। और विशेषकर अभी जब देश एक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ये 6 राज्य में से अधिकतर राज्य हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल हैं, तो इसलिए ऐसा संभव है कि अगर जिन तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा असर होगा चक्रवाती तूफान का, तो वहां पर सड़कें बाधित होंगी और जो मूवमेंट है दवाइयों की, ऑक्सीजन की, वो प्रभावित होगी। और इसलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि अभी से यह तैयारी शुरू की जाए कि जहां जिन इलाकों से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, न सिर्फ इन 6 राज्यों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जामनगर उदाहरण के लिए, तो उसको बहाल रखने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। तो 2 स्तर पर तैयारी चल रही है, जान माल का नुकसान कैसे कम किया जाए, लोगों को हिदायत दी जा रही है, और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों को रिलीफ शेल्टर्स में शिफ्ट किया जा रहा है, और साथ में जो कोविड हॉस्पिटल्स और जो कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पर जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बहाल रखी जाए, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिल्कुल।